डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में सर विलियम क्रुक्स ने अपनी डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें बताया कि कैसे कैथोड रेज जो हैं वो ट्रैवल करती हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल्स, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद फिर हमने डिस्कवरी प्रोटॉन्स में इन 1886 में गोल्डस्टाइन ने ऑब्जर्व किया था कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कुछ और रेज भी होती हैं जो ट्रैवल करती हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स, तो दे आर कॉल्ड दिस कि ये प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बाद रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया दैट mass of the element could not be explained on the basis of the masses of electrons and protons only, कि हम सिर्फ किसी भी एलिमेंट के एटम्स को हम ये नहीं कह सकते कि उसका वेट जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर ही होता है, बट हम जब इसका मैथ करते हैं एटम का तो हमें वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के वेट से ज़्यादा मिलता है। लाइक हम यहाँ पर एग्जांपल में देख लेते हैं, एक हम कोई भी एटम है, सपोज करें हमारे पास उसका वेट बनता है किसी भी एटम का 10 ग्राम्स, लेकिन उसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को जब हम देखते हैं तो उनका वेट होता है 6 ग्राम। इट्स मीन कि यहाँ पर कोई और पार्टिकल भी है इस एटम के अंदर जो इसका वेट इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, होना तो ये चाहिए था कि एटम में अगर इसमें किसी भी एटम में सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ही हैं तो उसका वेट भी 6 ही आना चाहिए था। ठीक है, 6 ग्राम्स आना चाहिए था, लेकिन इंक्रीज़ है, मैथ जो है वो ज़्यादा है। इट्स मीन के कोई और भी पार्टिकल है कोई इस एटम के अंदर जो इसका वेट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। इवेंचुअली इन 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किए न्यूट्रॉन के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक अल्फ़ा पार्टिकल्स को बेरिलियम रॉड के साथ टारगेट किया। ठीक है, बेरिलियम रॉड के साथ टारगेट किया अल्फ़ा पार्टिकल्स को, तो उन्होंने देखा हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। जब उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को बेरिलियम के साथ टारगेट किया, बम्बार किए ये अल्फ़ा पार्टिकल्स बेरिलियम रॉड के साथ, तो उन्होंने देखा हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं और ये विदाउट डिफ्लेक्शंस। जब हम यहाँ पर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी को ऑन किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स को बेरिलियम रॉड के साथ बम्बार्ड किया। अच्छा, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं ये भी आपको बताते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअली होते हैं हीलियम न्यूक्लाई कैसे बनते हैं ये कि इनके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है तो इसके पास सिर्फ न्यूक्लियस रह जाता है जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसको कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है, इसका सिंबल होता है He और एटॉमिक मास होता है 4 और एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, तो इस तरह ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होते हैं। हीलियम क्या न्यूक्लियस होता है जिसको बेरिलियम की रॉड के साथ टारगेट किया तो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। इन रेडिएशंस को कहा गया न्यूट्रॉन्स क्योंकि डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ, ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्शंस अपना शो नहीं कर रही। ठीक है, इट्स मीन दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स एंड दे आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। इक्वेशंस में हम देख लेते हैं इसकी बेरिलियम के साथ हीलियम को जब बम्बार्ड करते हैं तो कार्बन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सिर्फ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। जो नंबर 1 जो है इसका न्यूट्रॉन जो है 1 नंबर के हमें मिलते हैं और इसके जो मैस होता है वो इक्वलेंट होता है किसके, प्रोटॉन्स के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है और सिर्फ क्या हमें मिल रहा है, सिर्फ कार्बन मिल रहा है। ठीक है, कार्बन बनता है और हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं जो विदाउट डिफ्लेक्शंस पेनिट्रेट करती हैं और डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही, ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। Neutrons are fundamental particles only found in the nucleus, same size and same mass as proton. Neutrons have no electric charge, have no chemical properties, are extremely penetrating through atoms. ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन।